तो भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो कहानी की शुरुआत होती है जीव नाम के एक आदमी से, जो मुश्किल से मुश्किल ताले और तिजोरी को तोड़ने में माहिर था। बेशकीमती चीजें चुरा कर उनको बेचना ही उसका काम था। वो अपना काम इतनी चालाकी से करता था कि अब तक 100 से भी ज्यादा चोरियां करने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया। एक दिन अपने मिशन पर वो एक बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों की कीमत वाला एक पत्थर चुराने की तैयारी कर रहा था। इस तिजोरी में कई मुश्किल ताले थे और इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन, लेकिन ये तो जीव भैया के बाएं हाथ का खेल है। वो ताले तोड़कर पत्थर चुराने में कामयाब हो गया और सारे गार्ड्स को चकमा देकर बाहर भी निकल गया। लेकिन बाहर निकलते ही गलती से उससे वो बेशकीमती पत्थर टूट गया। बेचारे की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वैसा ही एक हूबहू डिजाइन बनाकर नया पत्थर तैयार कर लिया। फिर वो उसे बेचने के लिए एक मशहूर दुकान में गया, लेकिन दुकानदार को देखते ही पता चल गया कि ये नकली है और उसने जीव से कोई भी लेन देन करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जीव भी जानता था कि यह दुकानदार आमतौर पर नकली चीजें ही बेचता है और इसीलिए उसने पुलिस के सामने दुकानदार की पोल खोलने की धमकी दे दी। हार कर दुकानदार को वो पत्थर लेना ही पड़ा। जीव का बेस्ट फ्रेंड गोइंग भी उसका पार्टनर था। उसकी खासियत यह थी कि वो मामूली सी चीजों में भी विस्फोटक फिट कर लेता था। इस चोरी के बाद जीव ने नकली नोट छापने का फैसला किया। उसने हूबहू नोट तैयार कर लिए, लेकिन उन पर शराब डालते ही वो मिट जाते। जब बात नहीं बनी तो उन दोनों ने हीरो की एक दुकान लूटने का फैसला किया, जिसमें लगभग 300 करोड़ का माल था। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि दुकान में चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगे थे। कैमरास को हैक करने के लिए उनको एक जबरदस्त हैकर की जरूरत थी। तो इस काम के लिए उनका हैकर होगा जिंग। उसके बारे में यह अफवाह थी कि एक बार उसने पैसों के बदले में अपने ही साथियों की खबर पुलिस को दे दी थी, लेकिन फिर भी जीव और गोइंग उस पर भरोसा करके उसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसके बाद जीव की दोस्ती यूएन नाम की एक लड़की से हो गई, जो ऐसे ही कीमती चीजों की एक्सपोर्टर थी। दोनों घूमने गए, जहाँ जीव ने उसके गले का हार देखा, जो यूएन को उसके पिता ने तोहफे में दिया था। इसके बाद वो दोनों एक ज्वेलरी की दुकान पर उस हार की जांच करवाने गए कि उस हीरे की कीमत लाखों में है। उसी वक्त सबसे नजरें चुरा कर जियो ने एक बैग सोफे के नीचे खिसका दिया और वहां से चलता बना। फिर वो एक और दुकान में जांच करवाने गए और वहां भी यही नतीजा निकला। ये वही दुकान है जहाँ जियो चोरी करने का प्लान बना रहा था। उसने याद रख लिया कि सीसीटीवी कैमरास कहाँ लगे हैं, कितने कमरे हैं और कितने गार्ड्स मौजूद है। अंत में उसने हिसाब लगाया कि उनको 10 मिनट के अंदर अंदर ये चोरी पूरी करनी होगी। चोरी वाले दिन जीव ने जो बैग दुकान में छोड़कर आया था, उस समय विस्फोट हो गया, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक गया। उसी वक्त जिंग ने अपने शातिर दिमाग से सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिए ताकि जीव और गोइंग अंदर जा सके। उसने अलार्म सिस्टम भी बंद कर दिया, जिससे तिजोरी को हाथ लगाने पर गार्ड्स को बिल्कुल भी पता नहीं चले। लेकिन जितना टाइम उन्होंने सोचा था, गार्ड्स तो उससे पहले ही लौट आए। गोइंग ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उनका ध्यान भटकाए रखा। उधर जीयू तिजोरी से सारे हीरे चुरा कर फरार हो गया। बाद में तीनों ने मिलकर जमकर जश्न मनाया। अगले दिन हीरो के मालिक को चोरी की खबर मिली तो वो आग बबूला हो गया, लेकिन वो इन चोरों की काबिलियत से इम्प्रेस भी हो गया था। इतनी कड़ी सिक्योरिटी सिस्टम में से भी हीरो पर हाथ साफ कर गए, जो असल में एक करोड़पति बिजनेसमैन और एक गैंगस्टर था, जिसने ना जाने कितने लोगों का खून किया था। वो खुद भी एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था और इसीलिए उसे ऐसे शातिर चोरों की तलाश थी। उसने कई किडनैपर्स और ताला तोड़ने वालों को टेस्ट किया, लेकिन कोई भी उसके काम के लायक नहीं था। लेकिन अब वो समझ गया था कि जिन चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है, वो उसके काम में बिल्कुल सही बैठेंगे। इसलिए उसने अपने सारे आदमियों को इन चोरों को ढूंढने में लगा दिया। अगले कुछ दिनों तक उसके आदमियों ने हर हीरे की दुकान पर नजर रखी और जल्द ही उन्हें जियो और उसके ठिकाने का पता चल गया। जो ने उन तीनों से मुलाकात की और अपनी चोरी में हिस्सेदार बनाने के लिए उनको 5% कमीशन देने का वादा किया। वैसे इनके पास भी दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो इनके पूरे परिवार को मार डालेगा।
आखिरकार जीयू मान गया और जो ने उनको बताया कि लगभग 150 करोड़ का काला धन शिप के जरिए कोरिया में आने वाला है। जहां ये शिप आकर रुकेंगी वहां दुनिया का सबसे तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके लिए जो ने उनको फूड कूपन्स दिए। जो चाहता था कि वो तीनों इन फूड कूपन्स का इस्तेमाल करके इस चोरी को अंजाम दे। के बाद जीयू ने प्लान बनाना शुरू कर दिया क्योंकि ये उसकी आज तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। उधर जो ने जिंग को अलग से बुलाकर उसे ज्यादा पैसे देने का वादा किया ताकि वो जीयू और गोइंग पर नजर रख सके, क्योंकि आखिर कोई चोरों पर भरोसा करे तो करे कैसे। उधर पुलिस अभी भी हीरो के चोरों को ढूंढ रही थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि जीयू ने ही वो बैग दुकान में रखा था। वो उसका पता ढूंढकर जीयू के घर में घुस गए, जहां उनको उसकी अगली चोरी का सारा प्लान दिख गया। यहाँ से पुलिस को एहसास हो गया कि जो चोरों के साथ मिला हुआ है। चोरी के पिछले दिन जीयू ने और गोइंग ने पोर्ट पर जाकर विस्फोटक और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के डिवाइस रखाया। अपने ठिकाने पर लौटकर जीयू ने गोइंग से कहा कि क्यों ना वो जो को धोखा देकर सारा पैसा खुद ही रख ले। लेकिन जिंग को उनके प्लान के बारे में पता चल गया था और उसने जो को सारी खबर दे दी। जो को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने बाद में निपटने का फैसला किया क्योंकि अभी उसे उसकी जरूरत है। के बाद जीयू यूएन से मिलने गया। वो उसके यू अचानक गायब हो जाने से बहुत नाराज थी। जब वो नहीं मानी तो जीयू ने बताया कि उसके पिता ही उसके गुरु थे। मिस्टर वही आदमी है जो उसे ये चोरी की दुनिया में लाया था। एक समय पर वो चोरी चकारी छोड़कर एक आम जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसी दिन उसके बिजनेस पार्टनर ने उसको मार डाला। यूएन को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ और वो वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में जो के आदमी उसे किडनैप करके ले गए ताकि जीयू गद्दारी ना कर सके। फिर चोरी को अंजाम देने का दिन आ गया और सारे चोर पोर्ट में घुसने में कामयाब हो गए। उधर से जीयू ने विस्फोटक में धमाका कर दिया, जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटक गया और मौका देखकर जिंग ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया और वहाँ के लोगों को लगा कि इस प्रॉब्लम को तो वो 40 मिनट में ठीक कर देंगे। अब जीयू और गोइंग के पास काफी टाइम था। वो तिजोरी के पास गए और जीयू ने अपनी काबिलियत से सारे ताले खोल लिए। अब उनके सामने पैसों का ढेर लगा हुआ था। बिना समय गवाए उन्होंने अपने ट्रक में पैसे भरने शुरू कर दिए और बदले में उन्होंने फूड कूपन्स रख दिए। धमाके की खबर सुनते ही पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने पोर्ट को चारों ओर से घेर लिया, जिसकी वजह से जीयू अपने साथियों के साथ बाहर नहीं निकल पाया। उधर जो न चाहकर भी जीयू पर बंदूक तान दी क्योंकि उसे जीयू की गद्दारी का पता चल गया था। जो ने उनको यूएन को दिखाकर कहा कि वो उसके कब्जे में है। उसकी जान बचाने के लिए जीयू ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले जीयू पानी में कूद गया और पीछे से पुलिस वालों ने उस पर गोलियां चलाई और उनमें से एक गोली जीयू को लगी। उसके हाथ में जो बम था वो भी फट गया, यानी कि अब ये साफ था कि जीयू मर चुका है। जब गोइंग को इसका पता चला तो वो अपने दोस्त को खोकर बहुत दुखी था, लेकिन जिंग खुश था क्योंकि अब उसे जीयू के हिस्से के पैसे भी मिल जाएंगे। तभी उन दोनों में बहस छिड़ गई और जिंग ने गोइंग का खून कर दिया। आखिरकार पैसों से भरा ट्रक जो के यहाँ पहुंचा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ फूड कूपन्स को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी जीयू का कॉल आया, जो एकदम ठीक था। अब सारे पत्ते खुलने लगते हैं। असल में शुरुआत से ये सब जीयू के प्लान का हिस्सा था। जीयू जो की सेमिस्टरों की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले उसने जो को नकली पत्थर बेचा। उसमें एक माइक्रोफोन फिट कर दिया क्योंकि वो जानता था कि जो वहाँ अक्सर खरीदारी करने आता था। उसके प्लान के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ और जो ने वो पत्थर खरीद लिया। उसकी बातें सुनकर जीयू को पता चल गया कि वो एक शातिर चोर की तलाश में है, तो उसने जानबूझकर हीरे चुराए ताकि वो जो के नजरों में आ सके। पूरा टाइम जो को लगता रहा कि वो जीयू को ढूंढ रहा है, लेकिन जीयू खुद ही उसके लिए सबूत छोड़ रहा था और वो तो बस जो के साथ होने का एक्टिंग कर रहा था। जीयू को पकड़ने आई पुलिस भी फर्जी थी और तो और उसे लगने वाली गोली भी नकली थी। बेसिकली वो जो को बेवकूफ बनाकर भाग गया। उधर पुलिस ने मरने का नाटक कर रहे गोइंग को भी बचा लिया और जो को पैसों के नाम पर कुछ मिला तो वो था ठेंगा। ऊपर से जीयू ने पुलिस को उसकी खबर भी दे दी। पुलिस जो के अड्डे पर पहुंची, जहां जो के आदमी और पुलिस में मारामारी शुरू हो गई।
जिंग ने यूएन को रिहा करा लिया। अपन ये प्लान को चौपट होता देखकर जो भी वहाँ से भाग निकला। जियो के आदमी फूड कूपन से भरा ट्रक भी ले गए। हालांकि उसकी कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये कूपन्स असल में वही पैसे हैं जो उन्होंने चुराए थे। अब वो ट्रक में पैसा भर रहे थे। उन्होंने जियो की नकली नोट बनाने वाली मशीन से उन्होंने फूड कूपन्स बनाकर प्रिंट कर लिए। अब उन पर जैसे ही शराब गिरेंगी वो असली नोटों में बदल जाएंगे। इसका मतलब पूरा टाइम पैसे जो के ही आंखों के सामने थे, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाया। आखिरकार जियो ने जो की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ठिकाने पर कूपन्स पर शराब छिड़क कर उनको पैसों में बदल लिया। अब इतनी बड़ी चोरी करने के बाद जियो कुछ महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गया। एक दिन जियो ने यूएन को पैसों से भरा बैग भेजा, जिससे वो दुबई में एक आर्ट गैलरी शुरू कर सके। ये उसका सपना था। वो दुबई में पहुंची और वहाँ उसे एक म्यूजियम में अपना हार दिखा। तभी अपने जियो भैया की एंट्री हुई और वो दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।